Hello class. In last lecture we have taken here example of profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस के हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे. आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. बुक में आप अगर देखोगे बुक में और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. गो थ्रू ईच एंड एवरी एग्जांपल. हमने ऑलरेडी बहुत से एग्जांपल लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो हम आज देखेंगे. दैट डिस्काउंट. Next point is discount. In the market, each good or item for sale has a printed price or marked price. The price of all goods from a list or catalog this price is called लिस्ट प्राइस. देखो एक रहती है जो उस पर प्रिंटेड रहती है, एक रहती है कैटलॉग प्राइस रहती है. ओके. लिस्टेड प्राइस. ओके. नेक्स्ट रहती है आपकी और एक, इसे और कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं. The term list price or L.P to denote the market price. Okay. Now reduction in list price. हमने किस में रिडक्शन किया है? लिस्ट प्राइस में. इज कॉल्ड डिस्काउंट. डेफिनेशन सभी याद रखो कि लिस्ट प्राइस मतलब क्या रहती है? जो लिस्ट में दी रहती है या फिर कैटलॉग में दी रहती है. ओके. जो लिस्ट प्राइस रहता है उससे ही हम मार्केट प्राइस कहते हैं, और जो हम रिडक्शन करते हैं लिस्ट प्राइस पे उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट. रिडक्शन इन जो लिस्ट प्राइस है उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं. और आफ्टर डिडक्शन
after deducting the discount, an item is sold at NSP, net selling price. Okay, so NSP is equals to LP minus discount. Okay, so NSP is equal to LP minus discount परसेंट ऑन LP। लिस्ट प्राइस पे जो आपका डिस्काउंट है ना, वो उसे हम कैसे लिख सकते हैं कि NSP इज इक्वल टू, अगर मुझे डिस्काउंट मिला है मैं क्या करूँगी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू LP। अगर आपको डिस्काउंट की वैल्यू दी है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर मुझे डिस्काउंट का परसेंट दिया है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ओके, आई थिंक एवरीवन गेटिंग द concept that when we use the discount and when we use the ये लिस्ट प्राइस जो आपके कैटलॉग में दी रहेगी, रिडक्शन इन दिस लिस्ट प्राइस, दिस इज डिस्काउंट। अगर मुझे नेट सेलिंग प्राइस निकालनी है, मतलब मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपये की चीज़ थी, उसमें मैंने 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, अभी मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 15, तो ये मेरा 15 क्या है, NSP है, 15 हो गया NSP। मेरा कैटलॉग प्राइस कितना था, यानी कि LP कितना था 20, और 5 क्या हो गया मेरा डिस्काउंट। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, आप सभी नोट्स बना लोगे पर। ठीक है, जो भी मैंने नोट्स दिया है, गो थ्रू द नोट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ए फैन with the least price, a fan of rupees 3000 was sold at 10% discount on the list price. Find the net selling price of the fan. Given that LP is equals to 3000, discount percent is 10, so NSP is equal to 100 minus discount percent divided by 100 into LP। मुझे LP दिया है, लिस्ट प्राइस दी है, वो थी 3000 रुपीज़। अभी हम 1 बाय 1 लिखते हैं। 100 रुपीज़ पे मुझे डिस्काउंट था 10% अपॉन ये इंटू 3000, तो क्या हो गया ये 90 अपॉन 2000, तो ये हो गया
NSP, so net selling price is rupees 2,700 रुपीज़। ओके, सो देखो एग्जांपल्स को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये तो बहुत ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स है, दे गिव अस लॉट ऑफ एग्जांपल। और एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ओके, जस्ट रफ दिस एग्जांपल। नोट्स आप लिखा करोगे, खाली देखो मत, देखने से कुछ नहीं समझ में आ जाए जब तक आप एग्जाम्पल को खुद लिखते नहीं हैं। समझ लो एंड खुद सॉल्व करो। ओके, देन एंड देन यू गेट द कंसेप्ट। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फर्नीचर शॉप made a table for a cost of rupees 5,000 and listed it at 6,600. It was sold at 10% discount. Find the profit percent. Given that cost price is 5,000, list price is 6,600, discount percent is 10, NSP is equal to 100 minus discount divided by 100 into list price. 100 minus 10 divided by 100 into 6,600. This is the NSP. Okay, so it will become 90 upon 100 into 6,600. Okay, so this price will become NSP हमें अभी मिल गई। अभी उन्होंने क्या कहा है कि फर्नीचर शॉप मेड द टेबल फॉर द कॉस्ट 5,000 एंड लिस्टेड एट 6,600। ओके, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी यहाँ पे 5,000 एंड लिस्ट प्राइस थी यहाँ पे 600। तो हमने NSP किस पे निकाली, आपके लिस्ट प्राइस पे निकाली। हमने किस पे, लिस्ट प्राइस पे उसकी ये निकाल दी। उन्होंने 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब उन्होंने 5,940 रुपीज़ को वो बेच दिया। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है हमें। हमने लिस्ट प्राइस निकाल दी, अभी प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट निकालते थे। ऑलवेज रिमेंबर, लिस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों अलग अलग थिंग्स रहती है। कितना उसको खर्चा लगा, एक्चुअल उसने वो सेल की 5,940 रुपीज़ को, और उसको उसके बनाने के लिए कितना खर्च आया था 5,000, मतलब उसने प्रॉफिट कितना निकाला, उसने प्रॉफिट निकाला 940 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया यहाँ पे 940 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एक्चुअली उसकी कितनी थी 5,000 इंटू 100 में यहाँ पे फॉर्मूला लिखना भूल गई। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू
यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये मैंने फॉर्मूला बाद में लिखा है, याद रखो तो बस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सॉल्व करो इसे, ये हो गया आपका 18.8। मतलब उसे प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट परसेंट इज 18.8%। उसको 18.8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कॉस्ट पे। ठीक है, उसने कितनी प्राइस लगाई थी, 6600 रुपीज़ उसकी प्राइस लगाई थी, और उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया, जिसकी प्राइस हो गई 5940 रुपीज़। उसने इतने में बेचा, फिर भी उसको प्रॉफिट ही हुआ है। ओके, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट ही हुआ है। वो प्रॉफिट कितना है उसका, 18.8% क्या है, प्रॉफिट है। So these are the examples on discount